शराब पी रखे, बड़े जोर से वो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में, और वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ फॉर दैट प्लेस। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, बदतमीजी की वीडियोस वगैरह बनाई हैं इन लोगों ने। तो कल को कुछ भी होता है तो ये अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए ये लोग ही जो है। चले जाओ जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए, कोई भी काम कर। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो आपके थोड़े से स्नैक्स के लिए, थोड़े से खाने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या वो खुद से खाना लेके नहीं खा सकते कहीं से भी? और दूसरी बात, आत्माओं का कोई शरीर थोड़ी होता है, और खाएगा तो वो पचाएगा कैसे, और पचाएगा तो निकालेगा कैसे? सोचने की बात है ये। तो मतलब ये एक इतना ढोंगी इंसान है जो आपके रुपए पर मौज मारता है। ये पहले एक्स टिकटॉकर था, उसके बाद ये टैटू आर्टिस्ट बना, और उसके बाद जब इसको लगा कि भाई कहीं पर भी मेरा काम नहीं बन रहा है, कहीं से भी मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बन रही है, तो भाई क्यों ना मैं बाबा ही बन जाऊं। और ये बात बात पर बकरे की बलि चढ़ाने की बात करते हैं। तो ना बलि देते हैं, एक बताओ इसके ऊपर से बलि देते हैं। इनके पापा के साथ इनकी बहसबाजी होती बहुत ज्यादा। तू बता, तू कैसा है? ठीक होना चाहता है, बलि चढ़ाता है ना। 11 साल हो गई मेरी शादी को, मैं तंग हो गई, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा। अरे मैं बताऊं कैसे करेगा, सोनाली के चक्कर में पड़ रहा है। क्यों कर बलि चढ़वाता? या आप जोड़े से चढ़ा दो, वो आपकी मर्जी है। तो मतलब जो बेजुबान जानवर होते हैं, जो बेकसूर जानवर होते हैं, उन तक की ये बलि चढ़वाता है। और ऐसे लोगों की बात सुनने के बाद लोग ऐसी निर्मम हत्याएं कर देते हैं जानवरों की। और ये तो मैंने पहला ही बाबा ऐसा देखा जो अपने बालों को फ्लेक्स कर रहा है जी के सामने खड़ा होके। अब बालों में स्ट्रेटनिंग करवाइए या फिर कलर करवाए, रिबॉन्डिंग करवाए, जो भी इसने गुड़ गोबर करवा रखा है, वो ये गणेश जी के सामने से बालों को झटक के दिखा रहा है, आपको रील बनवा रहा है। आप देखो आपके रुपए से ये कैसे मौज मार रहा है पहाड़ों में, मनाली के पहाड़ों में। और इस बाबा को फॉलो करने वाले ऐसे मूर्ख लोग हैं ना, जो अपने हाथों पर, अपनी बॉडी पार्ट्स पर इस इंसान के टैटू बनवाए घूम रहे हैं। मतलब इतना महान हो गया कि इसके टैटू भी बनवा रहे हैं लोग। लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है जिसकी हद नहीं है। उन लोगों को गलत और सही में बिल्कुल भी फर्क नहीं पता, और उन लोगों की वजह से है ना ये गलत चीजें आगे बढ़ती है, प्रमोट होती है, और हमारी सोसाइटी में आग की तरह फैलती है। और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग है ना जो इस रुद्रतारा बाबा के नाम का केक कटवाते हैं, और केक काट के उसकी फोटो को भी वो केक अर्पित करते हैं। मतलब ये छपरी इंसान, इतना महान देवता इसको बना करके पूजा जा रहा है आज की डेट में, जिसके मुंह से अगर एक बार ये निकल जाए कि भाई इसकी बलि दे दो, तो लोग उसकी बलि तक दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस ढकोसले को इतना बड़ा सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। ये बाबा बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगता अपने काम को लेकर। अगर ये बाबा बनने की लाइन में उतरा है ना, तो इसको ये भी नहीं पता कि किस टाइम पर क्या बोलना चाहिए और किस जगह पर अपना मुंह खोलना चाहिए। इसको बिल्कुल नहीं पता। इसको दारू चढ़वानी है, इसको बकरे की बलि चढ़वानी है, और इसको पता नहीं क्या क्या करवाना होता है। इतना लोभी लालची इंसान है ना कि अगर कोई इंसान इसके पास जाए ना, गरीब इंसान, तो उसकी जेब में कम से कम 3,500 से लेकर के 5,000 रुपए तक होने चाहिए। तब तो वो इसके पास नीचे बैठ करके अपने दुखड़े रो सकता है। और देखो अगर आज की कॉमन डेट की बात करें ना, तो लगभग सभी लोगों के साथ ना कॉमन चीजें हैं जो सबके साथ प्रॉब्लमेटिक होती हैं। वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होती है। किसी को किसी टाइम पर फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी टाइम पर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी टाइम पर हो सकता है कि घर में लड़ाई हो रही हो। तो सबके साथ लगभग ये चीजें कॉमन चलती है। किसी के घर में कम है तो किसी के घर में ज्यादा है। ये लोगों को उल्लू बनाते हैं ऐसी बातें करके। और जो लोग मेंटल लेवल पर डिप्रेस्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग इनके ट्रैप में फंसते हैं, वहां जाकर के अपने रुपए को वेस्ट करते हैं, और उनके रुपए से ये बाबा मारते हैं मौज। और इस छपरी बाबा को ये भी पता है कि कम मरने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये पॉडकास्ट वाले लोग जो है ना, इनको बैन क्यों नहीं कर दे, खुद से इनको बाइकआउट कर दो ना। कि इतने मतलब गलत लोगों को ये बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में, और उनकी छोटी छोटी क्लिप काट करके इंस्टाग्राम पर वायरल कर देते हैं। और इस टाइप के पेज होते हैं ना जो इनको रातों रात वायरल कर देते हैं इस टाइप की रील्स को। तो मुझे लगता है कि पहले उनको रोकना चाहिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, उनके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन थोपनी चाहिए। जो इस टाइप के पेज होते हैं उनको डाउन कर देना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली रील की, इसमें ये कैसे बता रहे कि मैं जी, और हमें ये भी पता है कि आने वाले जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है। अबे तू थोड़ा सा बहन। और हमें ये भी पता है, हमें डेट भी पता है अपनी, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि इसके आगे। ये ऐसा इंसान है कि इसको भूतों से तो डर नहीं लगता, अघोरी बिल्कुल अघोरी बाबा बन के बैठा है, लेकिन इसको इंसानों से डर लगता है। जब ये जेल में जाता है तो फिर क्यों जेल के चक्कर काटते घूमता है।
जब ये अपना काम करवा सकता है इजीली। बस उनको थोड़ा सा स्नैक्स दे दो और वो अपने आप हवा में उड़ते आएंगे और उसको बचा करके चले जाएंगे। पता नहीं कैसी मूर्खों वाली बात करता है ये इंसान, और बात को लोग इतना सर माथे पे पता नहीं क्यों ले लेते हैं। इस टाइम में चाहूँ ना तो मैं पूरे यूँ समझ लो 2-3 घंटे की भी वीडियो इस बाबा के ऊपर बना सकती हूँ, लेकिन चुनिंदा ऐसे भक्त है इसके चाहने वाले जो कमेंट सेक्शन में आकर के गालियां दे करके चले जाएंगे। मतलब ऐसे लोगों की वजह से जो लोग अपनी लाइफ में सही काम कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, उनको गलत डायरेक्शन में वो खुद ही धकेल देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में चलती है, लेकिन अगर वो इंसान मेंटली स्ट्रोंग नहीं है तो वो इंसान इनकी ट्रैप में बिल्कुल फंस जाएगा, और फंसने के बाद इस टाइप के बाबाओं के ऊपर पैसे कैसे लुटाएगा ऐसे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इन बाबा वगैरह के चक्रों में मुझे लगता है कि थोड़ा कम पड़ना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, हमें किस टाइम पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइप की चीजों को हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। और मैं तो ज्यादा फॉलो करती हूँ प्रेमानंद महाराज जी को, क्योंकि वो काफी प्रैक्टिकल बातें करते हैं और इस टाइप की बातें नहीं करते कि किसी इंसान को सुख देने के लिए दूसरे इंसान को, दूसरे प्राणी को दुख मिले, कष्ट मिले, अपना जीवन ही उसको त्यागना पड़ जाए। इस टाइप की बातें वो बाबा नहीं करते, और ना वो ऐसे पैसे मांगते हैं, चढ़ावा वगैरह इस टाइप की कोई चीजें नहीं चलती है वहां पर। अगर आप घर पर बैठे भी दिन में सिर्फ 15 मिनट भी उनकी बातें सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, और किस टाइप की डायरेक्शन आपके लिए सही रहेगी, और सही डायरेक्शन में आपको कैसे चलना है, और उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने प्रीशियस सजेशंस भी हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जल्दी 10 के सब्सक्राइबर करवा दो यार, सब्सक्राइब कर लो, फ्री है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।